राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने सदन में सवाल किया कि क्या सरकार ने देश में उड़ान भरने वालों के लिए अधिकारों का चार्टर तैयार किया है और उसका विवरण क्या है। सांसद कार्तिकेय शर्मा के सवाल के जवाब में नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने कहा कि हवाई यात्रा करने वालों के अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यात्री चार्टर जारी किया गया है, जिसमें उड़ान में देरी, कैंसिलेशन, ज्यादा बुकिंग के कारण बोर्डिंग से इनकार, रिफंड, फ्लाइट डायवर्जन और मेडिकल इमरजेंसी जैसी कई आपात स्थितियों की जानकारी दी जाती है। इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि उड़ान के दौरान और हवाई अड्डे पर उड़ान भरने वालों और एयरलाइन संचालकों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों के बारे में क्या जानकारी है। इस पर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि यात्री चार्टर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक व्यापक दस्तावेज है जो यात्रियों के अधिकारों और जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी देता है। यात्री चार्टर को www.civilaviation.gov.in/ministry-documents/passenger charter of rights पर ऑनलाइन देखा जा सकता है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूछा कि क्या एयरलाइन कंपनियों की तरफ से देरी को कम करने के लिए कुछ कदम उठाए जा रहे हैं, साथ ही देरी होने पर यात्रियों के लिए मुआवजे का क्या प्रावधान है। इस पर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि एयरलाइंस द्वारा फ्लाइट का टाइम टेबल सुनिश्चित करने के लिए और उड़ान में देरी को कम करने के लिए डीजीसीए ने 2017 का एयर ट्रांसपोर्ट सर्कुलर 05 जारी किया है, जिसका शीर्षक है उड़ान में देरी को कम करने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें देरी को कम करने से संबंधित निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि एयरलाइन कैरियर्स अनप्रोफेशनल व्यवहार से जुड़ी कितनी शिकायतें मिली हैं, इसका क्या विवरण है। इस पर मुरलीधर मोहोल ने कहा कि एयर सेवा पोर्टल के मुताबिक साल भर में एयरलाइंस के स्टाफ या क्रू के व्यवहार को लेकर 527 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 523 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है। इसके अलावा राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कोयला एवं खान मंत्रालय से पूछा कि खदानों के लिए स्टार रेटिंग योजना के तहत कितनी खदानों को स्टार रेटिंग मिली है। इस कोयला एवं खदान मंत्री जी किशन रेड्डी ने इस पर कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रभावी बनाने के लिए 2016 से खानों की 5 स्टार रेटिंग शुरू की गई थी। तब से लगातार खानों को रेटिंग दी जा रही है। खदानों की राज्यवार रेटिंग में मध्य प्रदेश सबसे अव्वल है। इसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर गुजरात और आंध्र प्रदेश आते हैं। इसके अलावा कार्तिकेय शर्मा ने पूछा कि हरियाणा में बीते 5 सालों में कितने खनिज अनुसंधान किए गए हैं। जवाब में जी किशन रेड्डी ने बताया कि पिछले 5 सालों में हरियाणा में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने हरियाणा के विभिन्न खनन क्षेत्रों में REE, RM, आधारभूत धातुओं, टिन, टंगस्टन, तांबे पर 6 रिसर्च प्रोग्राम शुरू किए हैं। ये अनुसंधान भिवानी, महेंद्रगढ़ के खनन क्षेत्रों में किए गए हैं। राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने पूछा कि हरियाणा में पर्यावरण हितैषी खनन के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। इस पर जी किशन रेड्डी ने कहा कि भारत सरकार ने सतत विकास पर विशेष जोर दिया है, जिसके तहत राष्ट्रीय खनिज नीति 2019 में पूरे देश में पर्यावरण संवेदनशील खनन सुनिश्चित किया जा रहा है। इसमें खदान संचालकों के लिए अपने पट्टों में हर साल कम से कम 3 स्टार रेटिंग बनाए रखना जरूरी है। साल दर साल के आधार पर खदानों के प्रदर्शन का मूल्यांकन कर रेटिंग दी जाती है।